दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और अंतिम में जाकर के इनके पंचांग कुंडली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है। जब भी शॉर्ट फिंगर होता है तो इसमें सबसे बड़ी आदत होती है इंडिपेंडेंट वर्क करने की। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स को अपने काम में लगाते हुए देखने को मिलते हैं। शॉर्ट फिंगर मतलब तुरंत किसी भी चीज का परिणाम प्राप्त करना, तुरंत कोई भी कार्य करना, जो भी विचार अपने अंदर में आ रहा है उस पर तुरंत एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्ड, वर्क करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को फ्री विल चाहिए होता है। इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का यहाँ पर्सनैलिटी और स्ट्रांगली देखने को तब मिल जाता है जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग हो जाए, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर आपका इंटेलिजेंसी और आईक्यू है, आपका सभी तरह का थॉट प्रोसेस है। और जब ये अलग हो रहा है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक दूसरों की कथन अनुसार चलने वालों में से देखने को फिर नहीं मिलते। यहाँ पर आप दूसरों की सुन भली से ही लेंगे, लेकिन करेंगे अंततः अपने अनुसार ही। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतलाता है कि कितना ज्यादा फ्रीडम लवर टाइप का नेचर यहाँ पर आपका क्रिएट हुआ है। और इसी कारण से इस कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक अपने खुद के अनुसार जीवन जीते हुए, खुद के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी आपके एक्शन को, थिंकिंग को, प्लानिंग को कभी भी जज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो एक्शंस हो रहे हैं, इमीडिएट जो वर्क हो रहे हैं, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हर बात के जड़ तक जाना पड़ता है। इसीलिए जब भी शॉर्ट फिंगर होती है तो एक ही सजेशन दिया जाता है कि आप जिंदगी में सब कुछ अपने दम से करने वाले हैं, अपने अनुसार पूरा जिंदगी जीने वाले हैं। इसलिए अंतिम समय में आपको जिंदगी में सुकून आ जाएगा कि आपने अपने अनुसार सभी तरह का काम किया। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर अनसेटिस्फेक्शन की। शॉर्ट फिंगर में हमेशा चीजों को पाने की लालसा या चाहत इतनी तीव्र होती है कि किसी भी तरह की जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो दूरदर्शिता रख करके ही निर्णय लेना चाहिए अधिकतर, और थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य को साधना चाहिए कि आप जिस भी कार्य में हैं उसको सर्वाधिक समय दीजिए और वहां पे अपने होश को लगातार बनाए रखिए, यानी प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा आप इंजॉय करिए या रहिए। तो इस कंडीशन में ये शॉर्ट फिंगर इतने एक्यूरेट डिसीजंस लेना शुरू करता है जिसकी कोई हद नहीं होती है, और इतने एक्यूरेट डिसीजंस के कारण ऑन द स्पॉट इमीडिएट एक्शंस के द्वारा रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलना शुरू होते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। दूसरा जो थंब है आपका, ये लॉन्ग कंडीशन में आ गया है, बिल्कुल वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन हो गया। फिंगर की चाहत है बिना सोचे समझे एक्शन लेने की, और इस थंब की चाहत हो गई है कि जब तक हैंड्स प्रूफ चीजें नहीं हो जाए तब तक करना ही नहीं है। तो जब इस तरीके का वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन होता है तो इसे मिक्स टाइप का यहाँ पर पाम कहा जाता है, जिसके तहत जैसा समय, परिस्थिति, माहौल लोग रहेंगे उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल पाने में या उनको अपने जो है अनुसार ढाल पाने में भी सक्षम रहेंगे। इस तरह के थंब में खासकर नॉलेज बहुत अच्छे स्तर का देखने को मिलता है, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति आ जाती है, हमेशा सीखने की आदत देखने को मिलती है, और छोटी से छोटी बातें भी सही ढंग से याद रख पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर थंब के जॉइंट बॉइंट में देख सकते हैं कि मानसल अच्छा है, थोड़ा सा अड़ियल और हठी किस्म की प्रवृत्ति ये देता है, जो सोच लिया ठान लिया वो करके दिखाना है। और यहाँ सीधी खड़ी रेखाएं बहुत मजबूत स्थिति में आ रही हैं। तो जब अपने सभी तरह के लॉजिक सेटिस्फाइड होना शुरू होते हैं, जब आपके काम का असर बाहरी दुनिया लोगों को दिखना शुरू होता है, जब हर कोई आपके सामने आने से थोड़ा सा सावधान होने लगे, तो इस कंडीशन में सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर आ जाती है कि सभी तरह का तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा प्रबल है। दूसरी जो यहाँ फर्स्ट फेलेंज है उसके ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज देती है, और ये नॉर्मली ओवर थिंकिंग के द्वारा, अनसर्टेनिटीज के द्वारा और बेचैनी के द्वारा होता ही है। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि ये विल पावर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिसके कारण सभी तरह के जो एम्बिशन डेवलप होने हैं उसमें भी रुकावट होने लगती है। इसीलिए इस कंडीशन में बेफिजुल का कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आने लगता है, एडजस्टिंग टाइप का नेचर क्रिएट होने लगता है, अपने ही नेचर और पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस आड़ी रेखा को खत्म करने के लिए जितनी ज्यादा स्थिरता अपने अंदर लाएंगे, एक समय पर एक ही काम करेंगे, जितना ज्यादा यहाँ पर जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी, इन सब चीजों से आप जब दूर रहेंगे और बिल्कुल अपने आप को समय देने के साथ में हर काम को बहुत ज्यादा सावधानी से करने के अतिरिक्त वर्तमान में ज्यादा अपने आप का समय बिताएंगे, ना ही भूतकाल की चिंता करनी है, ना ही भविष्य का कुछ सोचना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में और मेडिटेशन के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा और अपने खुद के पैशन के द्वारा भी यहाँ की आड़ी रेखा खत्म होने लगती है।
क्योंकि ये सब प्रोसेस में आप एक कॉमन पॉइंट देखेंगे कि ये जीरो थॉट प्रोसेस पे लेके जाता है। और ये सब जो क्रियाएं हैं, ये जीरो थॉट प्रोसेस के साथ में सभी तरह के चिंतन, मनन, अवसाद, पीड़ा, कष्ट, बेचैनी, इन सब चीजों को खत्म करने में सबसे ज्यादा अच्छे असर यहाँ देना शुरू करता है। तो एक तो ये आपका विल पावर यहाँ पर डेवलप हो सकेगा, हाइपरटेंशन, वरीज की जो ये लाइन है ये खत्म हो सकेगी सबसे पहले तो। दूसरी, जो सेकंड फेलेंज के ऊपर हल्की फुल्की आड़ी रेखा आ रही है, जो यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई चीज खोने का डर देती रहती है, ये सब चीजें भी आपकी खत्म हो सकेगी। और जब ये थंब इतने स्ट्रांग मैनर में जब अपना एक्शन लेना शुरू करेगा, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन माइंड से है, तो जब यहाँ पर ये वरी खत्म होगा और फिर जो थॉट आएगा, जो आइडिया आएगा, और उस पर जब आप काम करेंगे ऑन द स्पॉट, इमीडिएट, एक एक्शन में आपको रिजल्ट हर एक विषय में देखने को मिलने लगेगा। तो आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करिए, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना शुरू करिए, और फ्री स्पेस अपने लाइफ में मेंटेन रखिए। फ्री स्पेस मतलब कि निष्काम कर्म, अपने आप को समय दे, अर्थात देना, या फिर प्रकृति के निकट जाना, या फिर थोड़ा जॉयफुलनेस में अपने आप को रखना। तो यह यव का साइन यानी बुद्धा साइज जैसे ही प्रोमिनेंट होता है, तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए और इनर वॉइस पे किए गए काम से बहुत ज्यादा उन्नति के लिए अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस तरीके के जितने भी छोटे मोटे और भी गैप है, ये खर्चीले स्वभाव को बतलाते हैं। जैसे कोई निर्णय लेते समय, एक्शन लेते समय सोचते नहीं है, तो खर्च करते समय भी नहीं सोचते हैं। खुला हाथ और उदार हृदय व्यक्तित्व देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपके पाम में मनी ट्रायंगल नहीं है, जो पैसे को रोक करके रखे या बहुत ज्यादा संजो के रखे या पैसों से पैसा बनाए, ये सब आपके जीवन में नहीं है। दूसरा, जो ये गैप और ज्यादा स्ट्रांगली मेंटेन हुआ है, तो इस कंडीशन में रूढ़िवादी किस्म की पद्धति भी नहीं होती है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को डेवलप करते हुए देखने को मिलते हैं। इसी कारण से फर्स्ट फिंगर के कंपेरेटिवली थर्ड फिंगर ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि सूर्य की उंगली जब लंबी होती है तो हमेशा सीखने की चाहत, लाइफ को एक्सप्लोर करने की आदत, हर कुछ विषय में अपने आप को अर्थात डालना है, हर विषय का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है। यानी ये सूर्य ये बतला रहे हैं कि लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन चाहिए। इसीलिए इस कंडीशन में एक्साइटमेंट, थ्रिल्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। और जब भी सूर्य की उंगली लंबी हो तो अपने खुद के मेहनत या तप से ही अपना वर्चस्व, सम्मान, सफलता प्राप्त कर पाते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको आध्यात्मिक रुचि देगा। और लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से अलग होने के अतिरिक्त ये भी देखने को मिला है कि इस स्थिति में आप जैसे जातक जो बेफिजूल की जिम्मेदारी होती है या फिर जो दिखावापन होता है, ये सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी प्रॉपर यहाँ पर आपको स्किल की तरफ लेकर के जाता है, यानी बिजनेस के तरफ। और इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच यहाँ पर देना शुरू करता है। तो जब तक आपका अपना फायदा नहीं है या आपके द्वारा दूसरों का फायदा नहीं है, वहां पर आप जो है प्रोमिनेंटली डील नहीं कर पाएंगे। तो ये इस मरकरी को और अच्छे रिजल्ट्स गेन करवाने के लिए इंडिपेंडेंट वर्क डेफिनेटली करना चाहिए, जिसमें सब रूल्स रेगुलेशन अपने चलें और आपके अंडर में दूसरे लोग काम करें, यानी बिजनेस। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में सेल्फ मेड प्रोफेशन होना, हाई लेवल ऑफिशियल्स पे वर्क करना, या सेल्स होना, या फिर सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क, ये सब चीजों के लिए ये मरकरी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मेंटल पीस दिलाता है इन सब काम से। सीधी खड़ी रेखा आपको मित्रता पूर्वक स्वभाव देगी। आपके पास लोग भले से बहुत कम रहेंगे लेकिन बहुत क्वालिटेटिव रहने वाले, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर आपकी और मजबूती से आगे बढ़ सकती थी, लेकिन ये अधिकतर आपके थर्ड फेलेंज पर ही सबसे ज्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है। तो इस स्थिति में आप जैसे जातक हमेशा यहाँ पर क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिलेशन, सर्कल, एनवायरनमेंट और खासकर कनेक्शंस, ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर पे है, प्रॉपर टच हो रही है, उससे थोड़ी सी स्ट्रांग ही है। तो ये कम्युनिकेशन में भी माहिर बनाता है, लिटरेचर में भी माहिर बनाता है, और लर्निंग कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी देता है। इसी कारण से इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग स्किल्स और शार्प मेमोरी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वायरिश हुआ है, साइड से ये जो है थोड़ा सा फैला है, तो इस कारण से इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह के मेहनत, शारीरिक, मानसिक या कोई भी चुनौतियों का सामना करने से कभी पीछे ना हटना। बहुत ज्यादा मेहनती किस्म की प्रवृत्ति होती ही इसलिए है क्योंकि जीरो से हीरो बनना है लाइफ में। और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा वेल्थ या रिसोर्सेज या मटेरियलिज्म क्रिएट करते हैं अपने से जुड़े लोगों को लाभ देने के लिए। इसीलिए ये पाम जो है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल दिखाई दे रहा है, जिसके
एक जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है कि सेल्फ मेड लक लाइन है आपके पाम में, इसके अलावा कोई भाग्य रेखा नहीं है। तो सेल्फ मेड लक लाइन वो होती है जब भी बर्थ होता है बहुत कम रिसोर्सेस के साथ में, लेकिन अपना लक बहुत स्ट्रांग लेकर के आते हैं, जिससे घर परिवार में उद्धार या उन्नति होने लगे, या खुद बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं घर परिवार की, समाज की, और खुद अपने दम से जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, जिन्हें लोगों का सहयोग तो बहुत बाद में, लेकिन सबसे पहले तो पितृ पूर्वज का या फिर अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है। हिम्मत हौसला भी ये लक लाइन अच्छी देती है। तो इस कंडीशन में जो अपना भाग्य खुद लिखते हैं, एकदम निचले स्तर से अपने जीवन की शुरुआत करते हुए एकदम उच्च स्तर पे अपने जीवन को ले जाते हैं, तो इस तरह की क्रिस्टल क्लियर सेल्फ मेड लक लाइन होती है, जो कि सैटर्न से डायरेक्ट कनेक्ट करती है कि एट द एंड सभी डिजायर लाइफ में फुलफिल हो जाने वाले हैं। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को समय के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिकल लॉजिकल अर्थात बनाना शुरू करते हैं, थ्रिल एक्साइटमेंट देना शुरू करते हैं, ऑलराउंडर टाइप का नेचर दे देते हैं। 40s के एज के बाद में किसी एक विषय को लेकर एक्सपर्टीज आती है और वहां से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, चाहे करियर हो या फाइनेंस हो, देखने को मिलता है। तो इस तरह का ग्रेनी स्किन हमेशा 40-45 के मिड में ड्रास्टिक चेंजेस अपने लाइफ में अडॉप्ट आप जैसे जातक करते हैं, और उसी ड्रास्टिक चेंजेस के कारण से लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो यहाँ जो सेक्रीफाइसेस ग्रेनी स्किन में होता है वो रिलेशन, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स का होता है। तो इस बात को थोड़ा गहराई से आप समझिएगा कि अभी जो आपका ड्यूरेशन चल रहा है यानी 41-42, तो अभी 3 साल और है, ऊपर से आपके ऊपर तो 7.5 भी चल रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अभी जो प्रकृति की डिमांड है और इस पाम के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है, वो आपके लाइफ में आपके सोल पर्पस की तरफ आपको लेकर के जाने वाली है। तो जितने भी कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, और ये जो शुरू भी हुए हैं पिछले 3 साल के अप्रॉक्स से, यानी 38.5 से, वो सब आपको सोल पर्पस की तरफ अग्रसर करा रहे हैं ताकि लाइफ में ग्रेटनेस अचीव हो। तो सेल्फ मेड लक लाइन वालों को सपोर्ट अर्थात लेना पसंद भी नहीं है, और इस स्थिति में आप जैसे जातक बिना किसी सपोर्ट के ही अपने दम से आगे बढ़ते हैं, इसलिए बहुत बार आइसोलेटेड होना पड़ता है। तो इस कंडीशन में ऑलराउंडर टाइप का जो नेचर है वो इसीलिए होता है 40s के एज तक कि हर चीज का फ्लेवर एक बार ले लीजिए, हर चीज को एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके अंदर किसी चीज की चाह ना हो और सोल पर्पस के प्रति आप आगे बढ़े। अभी वो भी एक्सप्लेन हम करेंगे क्या है आपके लाइफ में सोल पर्पस। बाकी ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा कमाने के अग्रसर व्यक्ति को कराता है, लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट क्वालिटीज भी अच्छी देता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत कराने के लिए अनदर पाम पिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जुपिटर माउंट को देखेंगे। पहली बात तो ये पर्वत आपका विकसित बहुत अच्छा है। जब भी पर्वत विकसित होता है तो उस कंडीशन में ये पहले से ही बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू करता है। जितना यहाँ पर अगर कोई चिन्ह हो और ये पर्वत दब जाए, वो भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाता, क्योंकि पर्वत हथेली में इस बात को बतला रहे हैं कि इस तरह के प्लेनेट के पास ऊर्जा कितनी है। तो जुपिटर यहाँ पर प्रोमिनेंट मैनर में बिल्कुल मिड पॉइंट पे डेवलप है। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित यहाँ पर करवाता है, क्योंकि जुपिटर का काम ही है विजडम गेन करना, एक्सपर्टीज गेन करना, उससे अनेकों की मदद करना और अल्टीमेटली अपने लाइफ में सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति करना। इसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन अवेलेबल है जो माइंड लाइन से कनेक्टेड है, यानी सीखने की आदत। हालांकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा एम्बिशियस व्यक्ति को बनाता है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देता है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा यानी सेकेंडरी टर्शियरी पॉइंट है। जुपिटर का डेवलप होना यानी आपके पास लोग खुद चल के आने वाले हैं ज्ञान के लिए। आपका अपना ज्ञान खुद के लिए फलित हो या ना हो, लेकिन ये जुपिटर साफ रूप से बतला रहा है कि आपका ज्ञान हमेशा दूसरों के काम बहुत आने वाला है। इसलिए आप इवन किसी के साथ जुड़ भी जाएंगे, जो भी सजेशन एडवाइस दे देंगे, सबको वो काम करने वाला है। दूसरा, इस कंडीशन में फैमिली को लेकर के वेलफेयर की कंडीशन डेवलप करना। तो जुपिटर के ऊपर में कोई बहुत सारी रेखा नहीं होना, यानी इस कंडीशन में आपके द्वारा पितरों का उद्धार होना है, यानी दान धर्म होना, सोशल वर्क होना, समाज के लिए काम होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। ये जुपिटर थोड़ा सा यहाँ पर भोले किस्म की प्रवृत्ति देता है, क्योंकि जुपिटर का जो सिग्निफिकेंस है वो हाथी है, जिसका तात्पर्य ही ये है कि थोड़ा माइंड जो है वो यहाँ पर स्लो वर्क करने वाला है, बहुत ज्यादा चतुर चालाकी नहीं है। और दूसरा कि जो शरीर होता है तो उसमें भी फैट जो है अच्छा खासा यहाँ पर, जैसे अगर हम देखें, यानी खासकर कफ के लेवल को भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा मेंटेन कराता है। तो जब तक ये जुपिटर के लिए आपने सोशल वर्क नहीं किया, अपना खुद का फर्म क्रिएट नहीं किया, या फिर एजुकेशन यहाँ पर
देना शुरू नहीं किया, किसी भी तरह का जो कंसल्टेशन होता है, नॉलेज का एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, वो सब चीजें जुपिटर के अतिरिक्त ही आती है। तो जब तक आप दूसरों को सजेशन, गाइडेंस, एडवाइजेस, टीचिंग और कंसल्टेशन जैसी चीजें नहीं देंगे, तब तक ये जुपिटर यहाँ पर खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपका उद्धार ही इन्हीं सब मार्ग के द्वारा होने जा रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में नॉलेज तो ये माइंड लाइन बहुत आपको दिलवा देगी, पर वो नॉलेज के लिए जो खासकर पेंडिंग कर्मा होता है कि आप अगर कोई एनर्जी ले रहे हैं तो आपको अब देनी भी पड़ेगी। जैसे वाइस वर्सा एनर्जी ये पूरी दुनिया में वर्क कर रहा है, वैसे ही जुपिटर के केस में इतना सारा ज्ञान अर्जित करना, यानी अब आपको इसको समाज को देना है, उनके लिए काम करना है, दूसरों का उद्धार करना है। तो प्रॉपर इस कंडीशन में एज अ काउंसलर, टीचर, प्रोफेसर, गाइडर, एडवाइजर, कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर, ये जितनी भी चीजें हैं, इसमें आंख बंद करके आप जैसे जातकों को होना चाहिए। तो ये जुपिटर आपको वो सारी चीजें देगा जो इंसान को बहुत ज्यादा ही, यानी तप के बाद मिलती है, और वो चीजें हैं खुशी, आनंद, सुकून। ये जो अनुभव होते हैं जिसमें पेट में तितलियां उड़ती है, एकदम जिंदगी को जीवंत अनुभव जो करवा देता है, ये जुपिटर के अलावा कोई और प्लेनेट की ताकत नहीं है। तो ये चीज जरूर आप करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर जो है अपने आप को सर्व करने के लिए तैयार कर रहा है। सैटर्न माउंट की कंडीशन देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप अच्छा है, तो मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं। आपके पाम में सबसे पहली अगर हम कोई चीज यहाँ पर देखे हैं तो वो यही था कि इतने अच्छा पाम होने के बावजूद भी साइन इस पाम में कोई भी प्रोमिनेंट नहीं बना है। आप जहां भी देखिएगा तो सिर्फ ये, अभी केतु पर हम आएंगे तो यहाँ के फिश सिंबल को छोड़ के आपके पाम में कोई भी साइन कंप्लीट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर फिश सिंबल, यहाँ पर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, इधर पे मनी ट्रायंगल या फिर एटलीस्ट जो माइंड लाइन पे ट्रायंगल बनता है सो। तो ये इस बात को बतला रहा है कि पेंडिंग कर्मा जो है वो ज्यादा है, खासकर यहाँ पर सर्व करने को लेकर के। जैसे क्या होता है कि अब जो यहाँ पर आप देखिए ये लक लाइन आपकी निकली, अब ये लक लाइन में भी त्रुटियां हैं, जैसे कि बीच में यहाँ पर गड्ढे होना, या थोड़ा सा रुक जाना, या थोड़ा सा फैल जाना। तो ये सब कॉम्बिनेशन बार बार यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन को, कंफ्यूजन एंड डाउट को, या फिर आलस से टाल मटोल को भी बतला देती है। हालांकि सैटर्न माउंट की स्थिति अच्छी होने के कारण से और भरपूर जुपिटर का सपोर्ट आने से यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं है मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास में। लेकिन हुआ इसमें ऐसा है कि ये लक लाइन जैसे प्रॉपर सैटर्न की तरफ एंड अपने आप को कर रही है, तो जो भी चीज में एफर्ट डालेंगे उसका एंड रिजल्ट गेन करके ही आप रहेंगे। लेकिन इस कंडीशन में जो सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का साइन होना था, या फिर एटलीस्ट फिश सिंबल होना था, वो यहाँ पर अभी इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक को सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको निष्काम कर्म के प्रति अग्रसर होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी के बजाय बड़ा उद्देश्य रख करके प्रॉपर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर काल चक्र है। काल चक्र का तात्पर्य होता है प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स जो आप अपने लिए बना रहे हैं, अपने लाइफ के लिए आपने मेंटेन किया हुआ है, वही चीज आप लॉन्ग टर्म विजन गोल पे दूसरों के लिए करिए। तो इस कंडीशन में जब आप बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़े स्तर पर दूसरों को लाभ देने के लिए, किसी भी स्तर का लाभ देने के लिए निर्मित करेंगे, यहाँ पर ये सारे साइन मजबूत हो जाएंगे। अब जैसे बायफोर्क का साइन यहाँ पर मजबूत होता है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, पैसों की कोई किल्लत कमी जिंदगी में होनी ही नहीं है, और इतना अंधा पैसा आना है कि यानी पैसों से पैसों की बढ़ोतरी होनी है, क्योंकि ये अधिक खर्च अधिक आय का नियम होता है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल प्रोफेशन और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से दिलवा देते हैं। एक्सट्रीम ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी इस कारण से देखने को मिलती है, जो 54 के बाद में आपको वैसे भी आनी ही है। फिश सिंबल के साइन में होता यह है कि जब खुद का बिजनेस या एम्पायर बहुत बड़े स्तर का क्रिएट होता है, यानी एक ऐसा स्टेटस बन जाए कि आपके नहीं रहते हुए भी आपके नाम से काम हो रहा है, आपका स्टेटस बरकरार है इस दुनिया में, तो फिश सिंबल इधर बनता है। तो इस कंडीशन में सैटर्न की जो विरासत है वो है हार्डवर्क और निष्काम कर्म। अपना फायदा, अपना लेन देन, अपना नफा नुकसान सब बाद में देखना, पहले दूसरों के लिए करना। तो प्रकृति क्या है कि ये योग्यता आपको दी है कि आप बहुतों को जो है लाभ दे सकते हैं, लेकिन इस विषय पे जब ऊर्जा नहीं जाती है तो बहुत सारे चिन्ह ऐसे कमजोर हो जाते हैं। तो ये चीज को फलित करने के लिए आपको खासकर जैसे कि छोटे स्तर पर अगर हम देखें तो मंदिर में जाके कोई भी आप श्रम सेवा करिए, प्रॉपर सैटर्न का रेमेडी है ये। दूसरा, इस कंडीशन में अपने अतिरिक्त लोगों को रख काम कराना शुरू करिए, अपने जो स्किल और एक्सपर्टीज है उसके बिहाफ पर बहुत ज्यादा सर्व करना शुरू करिए, क्योंकि आपका करियर ही सैटर्न लाइन और ये सब साइंस से है। तो यानी ये तैयारी होगी 54, 55 और उसके बाद की उम्र की, जहां पर
बिजनेस एम्पायर क्रिएशन होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और सैटर्न जिस तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, तो बस ईमानदारी और चरित्र इन दोनों को मेंटेन करके चलना है। निष्काम कर्म को अपने लाइफ में ऐड करना है, यानी उद्देश्य मत रखिए, एंड रिजल्ट की परवाह मत करिए, वर्तमान को भरपूर उपयोग करिए। सिंपल यही लॉजिक है। ये सैटर्न आपको सब चीज आगे से ला करके देने वाले हैं, सब कुछ A to Z, सब तरह का सुख यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में सूर्य की जो रेखा है वो देख सकते हैं कि बड़ी प्रबल है। सूर्य की रेखा जब मजबूत होती है, भले ही छोटी क्यों ना हो, तो ये व्यक्ति को कैरेक्टर अच्छा देती है, सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा देती है, लोग आप जैसे जातकों की वैल्यू करते हैं, अच्छा रिकॉग्निशन गेन कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य की रेखा साफ रूप से ये बतला रही है कि आपके पास योग्यता ऐसी है कि लोगों को आपकी सुननी पड़ेगी, आपके सामने झुकना पड़ेगा, आपको सम्मान अंततः देना पड़ेगा। इसके पहले भी कुछ रेखाएं और डेवलप हुई, लेकिन ये सारी लाइन इतनी मजबूत नहीं है जितने सन की अपनी लाइन मजबूत है। इसलिए यह क्या करती है कि अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड बनाती है। इसीलिए आप जैसे ज्यादा खाली नहीं बैठ पाते। जिनका सन अच्छा है, यानी उनको लाइफ में चैलेंजेस चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, यही फिंगर की भी डिमांड है। अब यहाँ पर ये फिश सिंबल अगर बनता या बन जाए तो इसे कुलदीपक योग कहा जाता है। अब ये कुलदीपक योग इसलिए होता है क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके पिता हैं, आपके पितृ और पूर्वज हैं, आप जिस लीनिएज में आ रहे हैं, जो सरनेम आपको मिला, ये सब सूर्य है। फिश सिंबल का बनना यानी इतना ज्यादा ब्लेसिंग है या पुण्य है, जिसके बिहाफ पर बहुतों का उद्धार हो रहा है। जैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखेंगे तो आपके नाम पर काम बन रहा है, और अगर हम और इन डेप्थ एकदम जड़ पे जाएंगे तो इस कंडीशन में बहुतों का उद्धार हो रहा है जो इस दुनिया में नहीं है, अदृश्य शक्तियों के अतिरिक्त विलीन हो गए हैं, यानी पितृ पूर्वजों के लिए काम हो रहा है, उनके नाम से दान धर्म हो रहा है, उनके नाम से आश्रम धर्मशाला बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आपके पितरों को सर्व करना पड़ेगा, और बहुत छोटे स्तर से ही ऊर्जा शुरू होती है हमेशा। सिर्फ उनके नाम से दिया निकालिए, खाना निकालिए, थोड़ा बहुत दान धर्म करिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे शक्ति काम करेगी। और वो शक्ति कैसे दिखेगी आपको? लोग आगे से रह करके आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर के आएंगे कि आप उनसे पार्टनरशिप में आइए, आप उनके लिए काम करिए, आप उनके एडवाइजर बन जाइए, आप सिर्फ साथ में हो जाइए। ये सब कुछ आगे से रह करके आएगा, और फिर आपका यहाँ पर उद्धार और तरक्की बहुत बड़े स्तर का देखने को मिलेगा, और आपके कारण भी बहुतों को होना है, क्योंकि पूरा बुध के तरफ झुका हुआ ये फिश सिंबल, तो जीवन में रईस या समृद्ध बिना, यानी होए बिना कहीं जाना नहीं है आपको। इसे यशस्वी योग कहा जाता है। जब बहुत अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बिल्ड होते हैं, या सिर्फ कम्युनिकेशन पे काम हो जाता है, रिलेशन पे बहुत सारे लोग हाथ के नीचे जब काम करते हैं, तो ये यशस्वी योग के प्रति आता है। लेकिन ये चिन्ह मजबूत नहीं है, तो इस कारण से ये योग्यता तो है कि आप ये सब कुछ जीवन में अर्जित कर लें, इनफ लेवल का रिकॉग्निशन, नेम फेम, सरकार से लाभ, सरकार को लाभ, ये सब चीजें यहाँ पर होने की संभावना है। लेकिन मजबूती के लिए आपको सबसे पहले सूक्ष्म जो ऊर्जाएं होती है उसको प्रबल करना होगा। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल को बढ़ाते हुए अपने एंसेस्टर को सर्व करना सबसे पहले पड़ेगा। तो ये जो दो चिन्ह अगर मजबूत हो गए यहाँ पर, ये फिश और इधर पे ये फिश, तो ये मल्टी मिलियनर या आपको लाइफ में परमानेंट स्टेटस डेफिनेटली देने वाला है। और ये सब चीजें बहुत लंबी नहीं है, 44-45 केस पर आकर के ये सारी कहानी शुरू हो जाएगी आपके जीवन में। मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, और ये बात इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी है नेचर में, हर चीज सीखना है, हर चीज जानना है, हर तरह के लोगों से कॉन्टेक्ट अर्थात रखना है या बनाना है। तो इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एक हद तक हीलर भी बना देता है, क्योंकि पता होता है किस व्यक्ति से कैसे डील करना है, कैसे काम निकलवाना है। तो ये कॉम्बिनेशन को मेडिकल सिग्माटा कहा जाता है, जिसमें जो व्यक्ति किसी एक विषय में नॉलेज या एक्सपर्टीज गेन करते हैं, जिनके पास किसी एक विषय में टैलेंट, स्किल या स्पेशलाइजेशन होता है, जिनका इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस होने के हाईली चांसेस होते हैं, जो लोग इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग यानी रेगुलर बेसिस अर्निंग अपने लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। तो ये साइन जो है मल्टीपल लाइंस के अतिरिक्त होता है, जिसके कारण से आप जैसे जातकों पे दूसरे लोग ट्रस्ट करते हैं और अपने डीप सीक्रेट रिवील करते हैं, आप दूसरों को उनके अनुसार जो है हील कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो मरकरी में कोई भी परेशानी या त्रुटि नहीं है, प्रॉपर ये बिजनेस लक है। और इस कंडीशन में 1 हो या 10
किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क या पार्टनरशिप का वर्क एक्सट्रीम फ्रूटफुल आपकी लाइफ में साबित होगा। इसके बाद में जो आपकी हृदय रेखा है ये बिल्कुल स्पष्ट स्थिति में है, बहुत कोई इसमें बिखराव या तनाव की ऐसी स्थिति इसमें नहीं होने के कारण से यह यहाँ पर सैटर्न के ऊपर की हुई है, जिसका तात्पर्य होता है प्लेजरस लवर। सैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा हिडन पर्सनैलिटी देते हैं, जैसे कि बहुत सारी अंदर की बातें बाहर निकालते समय थोड़ी रुकावट आती है, बहुत सारी भावनाएं व्यक्त करते समय भी दिक्कत आती है। पर ये सैटर्न इसमें ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सैटर्न का एक ही डिमांड होता है कि पहले आप खुद सुख भोग लीजिए, खुद का उद्धार कर लीजिए, सब अनुभव कर लीजिए, फिर जाकर आप दूसरों के लिए जो है लगिए। इसलिए ये कॉम्बिनेशन हिडन, सीक्रेटिव, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेजरस लवर यहाँ पर बनाते हैं। हालांकि इसके ब्रांचेस जो है निकले हुए हैं जो सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड या सपोर्टिव टाइप का नेचर, जिसमें चाह करके भी दूसरों का बुरा ना कर पाना, ये कॉम्बिनेशन आता है। मंगल की तरफ जाने वाली रेखा निम्न मांगलिक योग का भी निर्माण करती है, तो थोड़ा बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी आता है। लेकिन जो मेन हार्ट लाइन है वो सैटर्न से इन्फ्लुएंस बहुत प्रोमिनेंटली हुई है, तो इस कंडीशन में प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और इस हार्ट लाइन में सिर्फ इस एक जगह पे हल्का सा बिखराव है या फ्यूचर में आइलैंड बन सकता है 52 से 56 के मिड में, तो ये आपको फिर हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम दे सकता है। अन्यथा और कोई इसमें आपके हार्ट लाइन में परेशानी नहीं है। इमोशंस की रिगार्डिंग स्टेबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि जुपिटर से जब माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो ये इतना वर्कोहॉलिक बना देती है कि खाली बैठना पसंद ही नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना, और व्यस्त रहना यानी मस्त रहना। इसीलिए भी सैटर्न के ऊपर जब हार्ट लाइन रुकती है तो कोई जज इसलिए भी नहीं कर पाता है क्योंकि पता ही नहीं चल पाता है कि करना क्या है या कर क्या रहे हैं। इसलिए आपको हर एक के इमोशंस की वैल्यू हो जाएगी, हर एक के बारे में इन डेप्थ पता चल जाएगा, आपके बारे में बहुत कम लोगों को पता चलना है। और अंततः त्रिशूल की जो आकृति बनाई है तो साफ यही कॉम्बिनेशन है कि मल्टीप्लिसिटी है आपके नेचर में, पर्सनैलिटी में, इमोशंस में, थॉट में। तो इस एनर्जी के प्रति अग्रसर होइए, शिव जी की आराधना ज्यादा करिए क्योंकि वही एक सेपरेट इस तरह की एंटिटी है जो हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाते हैं। तो जब आप शिव जी की आराधना करेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का भावनात्मक कष्ट आने ही नहीं वाला है, और ऊपर से पूरी ब्लेसिंग जाएगी सैटर्न को, यानी कर्म बल जो है बहुत मजबूत हो जाएगा, और यही कर्म बल जो है फिर इस तरह के अलौकिक चिन्ह को निर्मित करने में मदद करेंगे। इसके बाद में जो माइंड लाइन है ये जैसे जुपिटर से शुरुआत होने के कारण एम्बिशियस या नॉलेज गेन करने के प्रति अग्रसर या लीडरशिप, टीचिंग क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर सब दिए हैं, वैसे ही मार्स से भी जब लाइन शुरू होती है तो ये कॉम्बिनेशन जल्दबाजी, हड़बड़ी और आवेश में काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। अब ये कॉम्बिनेशन के कारण से यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी 2 हैं। तो इस तरह के गड्ढे में मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है, और यानी मेंटल प्रेशर के कारण से एंजाइटी, ओवर थिंकिंग अननेसेसरी डेवलप होती है, और इस कंडीशन में काफी ज्यादा स्ट्रगल, खासकर अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में या रिजल्ट को गेन करने में या डिजायर्ड रिजल्ट को गेन करने में स्ट्रगल के रूप में आता है। तो ये समय आपने अपने जीवन में 24 से लेकर 28 और फिर उसके बाद में 33 से 35 के मिड में देखा है। पहला ट्रायंगल यहां पर आपका बन रहा है 43 में। ये 43 से 46 का पीरियड सबसे ज्यादा खास रहने वाला है। ट्रायंगल इस बात का साइन होता है कि आप जितने भी इनिशिएशन, एफर्ट्स, रिस्क, डिसीजन, प्लानिंग करने वाले हैं वो सब एक्यूरेटली वर्क करने वाला है, आपके पक्ष में परिणाम देने वाला है। इतना स्मूथली यह ट्रायंगल काम कराता है जितना और कोई काम नहीं कराता है साइन। यानी तो माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल होना यानी जितने भी पेंडिंग प्लानिंग्स हैं, पेंडिंग डिजायर्स है, गोल है, वो सब इस पर्टिकुलर पीरियड में अचीव होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद फिर से एक ट्रायंगल बना है प्रॉपर सन माउंट के नीचे। जब अपना एम्पायर क्रिएट होना होता है, बिजनेस क्रिएट होना होता है, बड़े बड़े कनेक्शन, कॉन्टेक्ट बिल्ड होने होते हैं, समाज में एक बड़ा सम्मान मिलना होता है जिसमें रिवॉर्ड अवार्ड यहाँ पर आता है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी होती है, यानी पावर पोजीशन, अथॉरिटी गेन होनी होती है, तो उसके पहले ट्रायंगल बनता है माइंड लाइन पे। तो ये समय आपके जीवन में 48 के अप्रोक्स में आने वाला है। इसके बाद में जब आप 51 के आसपास में आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बायफोर्क का
लाइन जो है निकला हुआ है। ये लाभ कमाने की मानसिकता देती है, क्योंकि मरकरी जो है प्रॉपर बिजनेस है, ट्रेडर है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी आती है, या कह लें कि अपने इनिशिएशन एक्शन के द्वारा या लाइफ टाइम के नॉलेज एक्सपीरियंसेस के द्वारा जो भी यहाँ पर एक्शन डिसीजंस लेते हैं बिजनेस को लेकर, इंडिपेंडेंट वर्क को लेकर या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, वो सब एक्यूरेटली वर्क करता है, लाभ दिलाता है। तो अंधा पैसा देने की क्षमता ये माइंड लाइन देती है। ये माइंड लाइन ओवरऑल आपकी शॉर्ट कैटेगरी की माइंड लाइन है, इसीलिए ये माइंड लाइन को स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी माइंड लाइन डिक्लाइन होने के कारण से क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन भी दे रही है, और मरकरी की तरफ जाने के कारण से क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी आने वाले समय में अच्छा बिल्ड करके दे रही है। तो इस कंडीशन में अगर ये ट्रायंगल का साइन बन गया तो बहुत बड़े स्तर का मार्केट किसी भी फील्ड में आप कैप्चर कर पाने में और मल्टी मिलियनियर ऑर्गेनाइज मैनर में काम, अपॉर्चुनिटी ग्रैब और अच्छे मैनेजमेंट के कारण कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ये ट्रायंगल बना है, इसके बाद माइंड लाइन बिल्कुल स्पष्ट होती गई है, क्योंकि मेंटल पीस आने जा रहा है। और इसी के बीच में अगर ये रेक्टेंगल बन जाता तो ये बहुत ज्यादा संपत्ति अपने दम से निर्मित करवाता, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी देता। पर इसके लिए उद्देश्य होना चाहिए, उसके प्रति, कर्म के प्रति अग्रसर होना चाहिए। जीवन रेखा में यहाँ पर देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा शुरुआत से ही अलग होकर चली, तो यह कॉम्बिनेशन बचपन से ही इंडिपेंडेंट थॉट देता है कि किसी के अनुसार नहीं चलना है, जिद पर बहुत ज्यादा अडिग करवाता है, थोड़ा सा केयरलेसनेस टाइप का नेचर भी देता है कि जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में खुद के अनुसार ही जिंदगी जीना, निर्णय लेना, खुद से ही अगर अर्थात नुकसान हो जा रहा है तो खुद से ही ठीक करना, लेकिन दूसरों के कथन अनुसार, दूसरों पे डिपेंडेंट होकर दूसरों के अंडर में यहाँ चल नहीं पाते। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से अपने अनुसार जीवन जीने की शैली को बतलाता है। जब इस कंडीशन में इस तरीके से कुछ योग बनते हैं जिसमें एक रेखा नीचे जाए और उसके जस्ट बाद में प्रोग्रेस लाइन आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन में भी लाइफ में अपग्रेडेशन होता है। खासकर ये अपग्रेडेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ और मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के होता है, और ये समय आपने अपने जीवन में 27 से 29 के बीच में देखा है। अपग्रेडेशन अपने एक्शन इनिशिएशन से हुआ है। उसके पहले रिलेशन के रिगार्डिंग और हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस यहाँ पर ये छोटे छोटे गड्ढे देते हैं, जैसे डाइजेशन का प्रॉब्लम होना, अनरिजॉल्व हेल्थ इश्यूज का आना। तो ये सब कॉम्बिनेशन से आपको जूझना वैसे पड़ा है, खासकर 33 से 36 के मिड में, और उसी में हल्की फुल्की चिंता बाधा रेखा भी आई है, लेकिन इन सब का असर एकदम नेग्लिजिबल किया है इस मार्स लाइन में। ये मार्स लाइन को गार्डियन एंजल लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे लाइफ लाइन को प्रोटेक्ट करके चलता है। ये तो एक्सीडेंट, लॉसेस या बहुत बड़ा कष्ट, पीड़ा, नुकसान ये रेखा होने नहीं देती। फिर से ये गार्डियन एंजल लाइन एक्टिवेट हो रही है, तो अब नए कनेक्शन आएंगे, नया सर्कल एनवायरनमेंट आएगा। फिर लाइफ लाइन यहाँ पर बाहर की तरफ जो झुक रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटल होने के चांसेस देती है। ट्रैवलिंग बहुत अच्छे होने के योग होते हैं, जैसे देश विदेश, भरपूर ट्रैवलिंग, जितना चाहे मन उतना ट्रैवलिंग होता है इसमें, क्योंकि ये लाइफ लाइन अब एक्सप्लोर करने के प्रति अग्रसर हो रही है। ये अब चार दीवार में कैद होना इसे पसंद नहीं है। अपने एनालिसिस, रिसर्च और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप हो जाएंगे, लेकिन जब तक नई चीजें नहीं देखेंगे, नई चीजें नहीं जानेंगे, कुछ नयापन जीवन में नहीं रहेगा, ये लाइफ लाइन बहुत जल्दी बोर हो जाएगी। इसीलिए ये बाहर की तरफ इतने स्ट्रांगली झुक रही है। दूसरा, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस ये बायफोर को कॉम्बिनेशन देता है, जिंदगी को सुखद बनाता है, आरामदायक जीवन शैली इसलिए देता है क्योंकि चिंता परवाह खत्म करवा देता है, और ये समय आपके जीवन में आएगा 52 और उसके बाद से। और जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे अराउंड 48 के अप्रोक्स में, तो ये वो पीरियड है जहां पर सेल्फ मेड लक लाइन निकली है। तो यानी इस पर्टिकुलर पीरियड तक आते आते मल्टीपल डिजायर्स और लमसम के डिजायर यानी 90-95% आपके फुलफिल हो जाएंगे। इस रेखा को जो केतु से निकल के चंद्र को कवर कर रही होती है, इसे विया लाइसविया कहा जाता है। किसी भी तरह का एडिक्शन ये रेखा अधिकतर देती है, लेकिन इस रेखा में इंट्यूशन भी देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। सिक्स्थ सेंस डेवलप होने के चांसेस, रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करने के चांसेस इस रेखा में अच्छे हो जाते। तो अगर ये रेखा ऐसी ही रहती है तो ये कंटिन्यूअस आपको रिसर्च में, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस में, या इस बात को समझ लीजिए कि नई नई चीजें खोजने के प्रति अग्रसर कराएगी। ये रेखा अगर मरकरी लाइन में कन्वर्ट होकर आगे बढ़ती है कपल ऑफ ईयर्स में, तो अपने स्किल के द्वारा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करवाएगी। और चंद्रमा
यहाँ पर अगर थोड़े से और दब जाते हैं तो इस कंडीशन में विचलन मन के अंदर थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, तो ये पक्ष थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर हो रहा है। बाकी मंगल की ऊर्जा अंदरूनी हो या बाहरी बहुत ज्यादा प्रबल है, तो शारीरिक बल ऊर्जा से लेकर मानसिक बल बिल्कुल ठीक है। शुक्र के ऊपर काफी गहरी आड़ी रेखाएं हैं, तो पार्टनर, उनके फैमिली और पर्सनल रिलेशन को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी रह सकता है। इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं पड़ रहा है, अर्थात लाइफ लाइन पे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन फिर सुकून भी नहीं दे पाता है। शुक्र यहाँ पर भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन और आनंदमय स्थिति होती है। जब इस तरह की गाढ़ी आड़ी रेखा हो जाती है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, डाउट्स, ये बहुत सारी चीजें इधर पे ऐसी आती है जो शुक्र के पक्ष में अब नहीं है। तो शुक्र के पक्ष में नहीं होने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने अपना नजरिया थोड़ा भी खराब किया, नकारात्मक सोच जैसे, या सिर्फ लूप होल में फंस गए, बहुत ज्यादा गलतियों के ऊपर चल गए, रिश्तों में माफी अगर नहीं रखी, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस रख लिया, तो ये क्या करता है कि सुख को फिर भोगने नहीं देता ऐसा शुक्र। तो शुक्र अमाउंट डेवलप बहुत अच्छा है, जो बहुत रईस और समृद्ध बनाने के लिए, बहुत रॉयल लाइफ देने के लिए अच्छा है, पर ये आड़ी रेखा फिर सब कुछ होते हुए भी भोग में जो है कमी कराएगी। तो इसके लिए जो है प्रिकॉशनरी मेजर आपको रखने होंगे, खासकर अपने पार्टनर और अपने फैमिली के द्वारा, तो उसके सजेशन आपको भेजे जाएंगे। बाकी लव, केयर और अटैचमेंट इनफ लेवल का लाइफ में मिलना है, उसकी कोई कमी या त्रुटि नहीं है। इसके बाद में लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका तकरीबन फिश सिंबल जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मोक्ष मुक्ति जीवन में मिलेगा, सभी इच्छा मनोकामना होकर के ही मुक्ति होनी है, और लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन है, इसलिए आराम से चलते फिरते आप 78 प्लस तक जाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। काफी ज्यादा एम्बिशियस आप शुरुआत से ही रहे हैं, और अंततः सेल्फ मेड लकलाइन यानी खुद के एफर्ट और फिर बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग के द्वारा प्रगति, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, इनफ नेम, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। और अगर ये साइन थोड़ा सा और मजबूत होके इस तरीके से हो जाए तो बुक राइटिंग, अपना पब्लिकेशन होने के चांसेस भी इस कंडीशन में हो जाता है। बहुत कुछ नया दुनिया को जो व्यक्ति देते हैं, चाहे वो अपने पब्लिकेशन के माध्यम से या रिसर्च के माध्यम से या इन्वेंशंस के माध्यम से या किसी तरह के इंडिपेंडेंट एक्शन के माध्यम से, तो फिश सिंबल बनता है वो यहाँ आधा है। ये सब आपके पैतृक कृपा के बाद में जो है बहुत मजबूत हो जाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर भी विचलित है, चिंतित है। ये चंद्रमा और इस तरीके का शुक्र एक तो आनंद की कमी और मन के अंदर विचलन यानी रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देता है, बाकी और कोई त्रुटि आपके हथेली में है ही नहीं। तो अब यहाँ पर कुंडली में आपके लाइफ के पर्पस को देखते हैं। मिथुन लग्न में आपका जन्म हुआ है, उसमें भी आपका 15 डिग्री आया है, जिसके कारण से यह आद्रा नक्षत्र को बतलाता है, जिसके देवता शिव शंकर हैं यानी रुद्र रूप है, स्वामी राहु है, और इनके मालिक बैठे हैं आपके 7th हाउस में, वो भी खासकर जुपिटर एंड शुक्र के साथ में। तो यानी आद्रा नक्षत्र का जो नेचर एंड पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर राहु एलिमेंट के कारण से बहुत ज्यादा डिजायर डेवलप करता है, एम्बिशियस बनाता है, जिंदगी में हर कुछ पाना है, हर कुछ अनुभव करना है, हर विषय के बारे में एक पर्याप्त ज्ञान लेना है। तो जब आंतरिक तूफान किसी में होता है यानी इनर स्टॉर्म, तो उस कॉम्बिनेशन में आद्रा नक्षत्र का रोल बहुत ज्यादा होता है। जैसे शिव शंकर को भी रुद्र अवतार बहुत बार लेना पड़ा। इसी तरह के कॉम्बिनेशन में पर्टिकुलर अपने डिजायर एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए सब चीजों का परित्याग करके बहुत बड़े जिद पे और डेडिकेशन पे आना पड़ता है, क्योंकि राहु का मुंह इतना ज्यादा खोला हुआ है कि वो एम्बिशन कभी खत्म नहीं होना है, वो डिजायर कभी खत्म नहीं होना है। इसके साथ में हमेशा तीव्र बुद्धि की जो यहाँ पर प्रवृत्ति है, मल्टीटास्किंग टाइप का जो नेचर है और ह्यूमरस टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो भी देखने को मिल जा रही है। लेकिन यानी आपको एक ही काम पर अड़िग होना होगा, यही सोल पर्पस जो है सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी सोशल सर्विसेज के द्वारा सर्व करना है अपने आप को। जैसे आद्रा नक्षत्र में जो लेखन का काम है बहुत अच्छा देखने को मिलता है, पत्रकारिता भी अच्छी देखने को मिल जाती है, राजनीति के लिए तो बहुत ज्यादा ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये देखेंगे कि पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है, पब्लिक के लिए ही काम किया जा रहा है ये सभी तरह की गतिविधियों के द्वारा। तो यही कॉम्बिनेशन जब बुध जो है खासकर 7th हाउस में आते हैं, तो ये खासकर पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मैरिड लाइफ के लिए, प्लेजर फुलफिलमेंट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इसे माना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सूक्ष्म ग्रह है यहाँ पर। और जब
देवगुरु बृहस्पति के साथ में होते हैं तो यहाँ पर जो खासकर इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमता है, उसका वॉर चल रहा होता है लगातार विजडम से। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स की तरफ अग्रसर कराता है, जल्दी में काम करवाता है बुध। वहीं जुपिटर का कहना है कि नहीं, शांति चित्त मन से आनंद में अपना समय लेके काम किया जाना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा द्वंद यहाँ पर निर्मित कर रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पर 7th हाउस आपका स्टेटस होता है और पब्लिक सर्विंग होता है, मैरिड लाइफ होता है। तो इस कॉम्बिनेशन में आप जितना शिव जी की आराधना करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर आपका लग्न यानी पावर हाउस मजबूत होगा, मनोबल की स्थिति जो है प्रबल हो सकेगी, मन में विचलन होना, जो चिंतन, जो सब कुछ चंद्रमा में हमने देखा वो सब खत्म होगा। और फिर उसके बाद में आपको सब आपके हक की चीजें आगे से आकर के देखने को मिलेगी। दूसरा जो चंद्रमा है ये यहाँ पर आपका मीन राशि में है और उसमें भी चंद्रमा 23 डिग्री में होने के कारण से एकदम अंतिम नक्षत्र यानी चरण में आ चुके हैं, यानी रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जोडियक साइन में जो यहाँ पर पराशक्ति को बतलाता है। इसमें तो जैसे आपके पाँव में पितरों की कृपा बहुत अच्छी दिख रही थी, मंगल रेखा के कारण भी और सूर्य के कारण भी, तो सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य दिखलाए जाते हैं, देवी देवता मदद के लिए आते हैं। अब यहाँ पर जो भी प्लेनेट आता है वो नेक्स्ट लाइफ की तैयारी कर रहा होता है, तो इस कंडीशन में अपने आप को प्लेनेट इतना मैच्योर कर लेता है जिसका कोई हद नहीं है। तो चंद्रमा यानी आपका मन ही है, आपका मनोबल की स्थिति, आपका इमेजिनेशन, आपका थिंकिंग, आपका क्रिएटिविटी, आर्ट। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जहाँ तक आकर्षित होते हुए, अर्थात आकर्षक होते हुए देखने को मिलते, दूसरे लोग आकर्षित होते, वो तो मरकरी पे भी दिख ही रहता है आपकी हीलिंग के द्वारा। बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाता है ये। यहाँ पर काफी दयालु कृपालु किस्म की प्रवृत्ति के साथ में कला प्रेमी भी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो बुध और बृहस्पति दोनों का रोल बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर क्रिएटिविटी और सेल्फ मेड प्रोफेशंस के द्वारा ही मान सम्मान सफलता धन जैसी स्थितियां अर्जित होती है। तो लेखन, मीडिया, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, हीलिंग, इन सब चीजों के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। पर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी ये हो गई कि यहाँ पर केमद्रुम योग बन गया, आसपास में कोई भी ग्रह नहीं है, तो चंद्रमा को डायरेक्शन की कमी है, इसीलिए डायरेक्शन लेस होने के कारण से बहुत अधिक विचलन मन के जो है अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो शनि आपके उच्च हैं, मंगल भी उच्च है, लेकिन दोनों के अवस्था यानी जो यहाँ पर घर है वो खासकर सहयोगी नहीं है। सूर्य के घर में शनि का उच्च होना यानी लेट सक्सेस को इंडिकेट करता है, वही 54 के अप्रोक्स में जो लाइन दिख रहा है सैटर्न का। और जो मान सम्मान ख्याति है इसमें हमेशा चीजों को दबाया जाता है, लेकिन एट द एंड ये बढ़ चढ़ के सामने आएगी, क्योंकि शनि की अवस्था बहुत उच्च की है। तो जब तक यहाँ पर पब्लिक सर्विंग नहीं हो जाती और बहुत ज्यादा सपोर्ट आता है, जब भी शनि उच्च के होते अपने से छोटों के द्वारा बहुत बेहतरीन सहयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर से 5th हाउस यहाँ पर आपके टीचिंग को, शिक्षा को, ज्ञान को, कार्य क्षेत्र में समृद्धि को, इन सब चीजों को बतलाते, तो इन सब चीजों में आपका उन्नति अच्छा है। और इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो 11th में हो रहा है, यानी 11th हाउस को देख रहे हैं, तो मास पब्लिक के लिए काम करना, ये कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में होना तय है। दूसरा जो शनि की राशि है अर्थात मकर, उसमें मंगल यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, वो भी 8th हाउस में, तो हिडन टैलेंट जो है बाहर आता है इसमें। अगर यही नीच के हो जाते तो एक्सीडेंट, लॉसेज या दूसरी राशि में भी होते तो बहुत बड़े घटना के योग होते, लेकिन उच्च के होने के कारण से प्रोटेक्टिव लेयर्स बहुत ज्यादा है। मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा उम्र यहाँ पर बढ़ जाती है, एंसेस्टर ब्लेसिंग मिलती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है अगेन रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन के लिए। अभी सूर्य की महादशा है वो भी एंडिंग होने पे आ रही है इसी साल आपकी, खासकर आपके अगस्त 28 के बाद में आपकी चंद्रमा की दशा शुरू हो जाएगी। रोग, ऋण, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की पूरी क्षमता सूर्य 6th हाउस में देखने को मिल जाता है। और इसके बाद चंद्रमा की जब दशा आएगी आपकी 10 साल, तो यहाँ पर आपका जीवन का जो उद्देश्य है यानी लाइफ का पर्पस है वो फुलफिल होने वाला, बहुत ज्यादा कर्मठ और सभी तरह के पेंडिंग डिजायर फुलफिलमेंट। इसीलिए पाम में इतने स्ट्रांगली माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल सब बन रहे हैं। षडबल ये इंडिकेट करता है कि कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा पावर या कमजोर स्थिति में है। तो चंद्रमा सबसे ज्यादा आपकी मजबूत है, तो मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना, मनोबल की स्थिति प्रबल होना, वो तो रेवती नक्षत्र के कारण हो भी गया है।
शुक्र की स्थिति सबसे कमजोर होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप के लिए, प्लेजर फुलफिलमेंट के लिए, लव केयर अटैचमेंट के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन में हाइजीन मेंटेन करना चाहिए बहुत ज्यादा। देवी देवताओं को श्रृंगार का सामान लगातार अर्पित करते रहना चाहिए। इत्र का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। और यहाँ पर दही का दान करना भी आपको अनएक्सपेक्टेड डिजायर्ड रिजल्ट और प्लेजर फुलफिलमेंट से लेकर के एक्सट्रीम लाइफ में जो लग्जरीज और मटेरियलिज्म होता है, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। अन्यथा आगे जाकर के आपको यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आ सकते हैं। भाव बल ये बतलाता है कि कौन सा ग्रह जैसे कि मजबूत है षड बल में, वैसे कौन सा पर्टिकुलर हाउस आपके चार्ट में मजबूत है, यानी दिशा कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है। तो सबसे अच्छी दिशा आपके लिए अर्थात पूर्व है। और जब पूर्व मजबूत होता है तो उस कंडीशन में, जैसे कि पूर्व में जो शिवलिंग है, एक तो काशी विश्वनाथ है और फिर वेदनाथ भी है, तो इन सब टेम्पल में जाने के बाद में लाइफ में ड्रास्टिकली एंड पॉजिटिवली चेंजेस होता है और खासकर डिजायर्ड रिजल्ट फुलफिल होता है। और सबसे कमजोर है फिफ्थ। तो इस कंडीशन में उत्तर पश्चिम का जोन ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है और घर में भी उत्तर पश्चिम में काफी ज्यादा भारीपन देखने को मिलता है। तो काफी ज्यादा साफ सुथरापन वहां रखना चाहिए और एक लैंप लगा दीजिए या फिर लगातार वहां दिया जलाना शुरू करिए। तो इस कंडीशन में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इसके बाद में बच्चों का सुख, आपको सम्मान का सुख, समृद्धि का सुख और सभी तरह के प्रारब्ध, संचित कर्मा का फुलफिलमेंट इमीडिएट होते हुए देखने को मिलेगा, जो मोक्ष मुक्ति की तरफ आपको लेकर के जाएगा।